वेलकम टू इंग्लिश आई एम अदिति एंड आई एम हियर विद येट अनदर अपडेट। 2026 में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। एक मेजर अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट ये अगर पेपर हमारा क्लियर हो जाता है तो पूरा सब हमारा सिक्योर तो हो ही जाएगा। सो दिस इज एन अपडेट विच इज कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड एग्जाम में अभी टाइम भी है तो हम प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि अभी हम मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसको अप्लाई करने के लिए कोई नेट या सेट अगर हमारे पास है तो काम चल जाएगा, या पीएचडी ही हमें चाहिए रहेगी यहाँ पर। सो ये जो आपके सवाल हैं या एज लिमिट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं या पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज आपके सेशन में। एंड इसी के साथ साथ दिस सेशन इज मेड फॉर यू एंड यू ओनली, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर समवन हु इज कम फॉर द फर्स्ट टाइम। रिसेंटली काफी सारे पीएचडी फॉर्म्स भी आउट हुए हैं तो वो अपडेट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्टेट्स भी कवर करती हूँ जैसे कि हरियाणा, पंजाब, आपके बिहार के अपडेट्स जो भी हैं, आपके बनारस, यूपी से जो भी चीजें आती हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप देख भी पाओगे यूपी से, उत्तराखंड से, कुरुक्षेत्र से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली, काफी चीजें मैं आपके साथ ले रही हूँ। सो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ गो इफ यू वांट टू स्टे इन अकेडमी एंड अपडेटेड आपको रहना है। आज का जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिस कम्स स्ट्रेट फ्रॉम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स को भी मिलने वाली है जिन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया है या आपका ये सेट अभी क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। इसका अगर डिटेल्ड बुलेटिन आप देखेंगे तो आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि एग्जाम आपका कब होने वाला है। यहाँ पर मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट ओपन अप करके बैठी हूँ क्योंकि मेरा पेपर 2 इंग्लिश है। सो यहाँ परीक्षा आपकी होगी 12 को, ये है आपका 12 जुलाई। और जो आपको यहाँ फॉर्म फिलिंग का टाइम दिया जा रहा है वो टाइम है 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डीले करते हैं तो फिर डीले वाली फीस भी आप देख सकते हो, पर हमें पहले ही फॉर्म फिलिंग कर देनी है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और आपकी एज लिमिट यहाँ कैलकुलेट की जाएगी। एज आपका होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2026, बट ये बात की बात है चलो, बट यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए अभी दूर है तो हमें टाइम मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन यहाँ जिसको भी लेनी है, यहाँ पर इन्होंने जो अपना रेफरेंस दिया है कि जो एमए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपके पास नेट या सेट में से अगर कुछ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हो। इसी के साथ साथ लास्ट डेट को मिस नहीं करना। एक चीज इस पेपर में ये होने वाली है कि इस पेपर में आपकी रहेगी नेगेटिव मार्किंग जो कि इस पेपर में पहले कभी नहीं थी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट देव इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव मार्किंग। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसे कुछ मॉक टेस्ट हमें एग्जाम से पहले देने पड़ेंगे ताकि हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा, इसमें आपका पेपर जो एक रहता है वो जीएस का पेपर भी होता है और उस पेपर में आपको मिनिमम मार्क्स भी सिक्योर करने पड़ेंगे। तो मान लो कि आप अपने सब्जेक्टिव पेपर, अपने स्पेसिफिक पेपर में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बट जीएस में आपके उतने नंबर नहीं आए तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो जीएस के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब चीजें इन्होंने इस बुलेटिन में अपनी लिखी हैं। परीक्षा के नियम क्या हैं, कैसे सारी जानकारी मिलेगी, इस वेबसाइट से आप यहाँ पे सब कुछ ले सकते हैं, पूरे बुलेटिन को पढ़ सकते हैं, सारा विज्ञान, सारी रिसोर्सेज आपको वहां से मिल जाएंगे। इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप वहां से ले सकते हो तो पैटर्न आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर बारी आती है कि ऐसे सब्जेक्ट्स में अब सीट्स कितनी है तभी हम अप्लाई करें, है ना। सो यहाँ पर ये इंग्लिश की सीट्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये आप देख सकते हो। यूआर कैटेगरी से यहाँ पे 15 सीट्स हैं, एससी से 9, एसटी से 11, ओबीसी से 15, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट, टोटल में 56 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीट्स तो काफी अच्छी यहाँ निकली हुई हैं, अप्लाई आप डेफिनेटली कर सकते हैं। रही बात सिलेबस की तो जीएस के पेपर की तैयारी आपको यहाँ करके जानी पड़ेगी। एग्जाम से पहले अभी भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़े से जनरल नॉलेज के बारे में, एमपी को जानने की कोशिश करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो आउटसाइड द स्टेट से हैं, सो आप अभी भी शुरू कर सकते हो। और पेपर 2 वुड बी मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड इन
यूजीसी नेट, तो उसमें आपको इतना मेजर डिफरेंस नहीं नजर आएगा। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 21 की साल से उम्र से आप ज्यादा हो और 40 वर्ष की आयु आपने अभी तक पूर्ण न की हो एज ऑफ जनवरी 2026। सो ये इन्होंने अपना एज लिमिट यहाँ पे आपको दिया है एंड अप्लाई आप यहाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर फीमेल्स के लिए आरक्षित पद भी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा अपडेट है एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द ईयर 2026। तो इस अपडेट को मिस मत करना। बट इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ कॉमेंट्स हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो। अगर आप चाहते हो MPPSC इंग्लिश की क्लासेस अपन लें, क्योंकि मैंने आपके साथ MP सेट कवर किया है, MP सेट इंग्लिश की कुछ क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आई थी, तो डेफिनेटली आई कैन प्लान फॉर MPPSC इंग्लिश एज वेल। बट उससे पहले मुझे बता देना कि आप इस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं कि नहीं, और इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्यू मोर क्लासेस और नॉट। बट इसी के साथ साथ तैयारी हम करेंगे अपनी, सारे अपडेट्स के साथ रेगुलर रहो। बट ये अपडेट जरूर फिल करना, ये फॉर्म को जरूर अप्लाई करना इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द ईयर 2026। कोई API सीन नहीं है, कोई PhD सीन नहीं है, नेट और सेट है, मास्टर्स डन है, तो बस आप यहाँ डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसी के साथ साथ सेशन में बने रहें एंड चैनल पर पहली बार आए थे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू वेरी सून विद येट अनदर सेशन।